आज 23 नवंबर है, दिन रविवार। आइए जानते हैं बिहार के 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बेगूसराय में हत्या के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दौड़ाकर गोली मार दी। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान आरोपी के पास से कैश और हथियार भी जब्त किए हैं। ये घटना नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी के पद संभालते ही सामने आई है। बिहार के नए मंत्रियों ने अपना अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। मंत्री दीपक प्रकाश जींस और क्रोक्स पहनकर कार्यालय पहुंचे, जहां मीडिया के सवालों पर उनका गला सूख गया। वहीं मंत्री श्रेयसी ने कहा कि उन्हें अपने अनुभव का लाभ मिलेगा। सीतामढ़ी में प्रतिबंधित मांस मिलने के बाद भारी हंगामा हो गया। गुस्साई भीड़ आरोपी को मारने पर उतारू हो गई और पुलिस को चारों ओर से घेर लिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दरोगा ने 4 राउंड फायरिंग की। दरभंगा में पोल्ट्री फार्म के मालिक की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते कर दी गई। हत्यारों ने उनका सिर काटकर धड़ से लगभग 50 मीटर दूर फेंक दिया। मृतक के परिजनों ने उनकी गर्लफ्रेंड पर हत्या का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र में एक महिला कर्मचारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर बिहारी मूल के बॉस की पिटाई कर दी। ये घटना तब हुई जब बॉस ने कर्मचारी के ऑफिस देर से आने पर सवाल किया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पटना के फतुहा में पुलिस ने एक नकली वाइन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस फैक्ट्री में शराब बनाकर उसकी पैकेजिंग की जाती थी। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री मालिक सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने इंटरनेशनल साइबर क्रिमिनल्स गैंग के चंगुल से 6 बिहारियों को बचाकर उनकी वतन वापसी करवाई है। जांच एजेंसी अब इन लोगों से पूछताछ कर रही है। औरंगाबाद में पुलिस ने सांप के जहर की तस्करी करने वाले एक गैंग को पकड़ा है। जब्त किए गए जहर की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 80 करोड़ रुपए आंकी गई है। ये गैंग विदेशों में जहर की सप्लाई करता था। सुपौल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की घटना हुई, जिसमें 5 घर जलकर खाक हो गए। अंचल अधिकारी ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद देने का भरोसा दिया है। खगड़िया में एक अनियंत्रित कार पेड़ से जा टकराई, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। टक्कर के कारण गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। वैशाली में ट्रैक्टर के नीचे दब जाने से एक युवक की मौत हो गई। हादसा साली की शादी से लौटते वक्त हुआ। बताया जा रहा है कि युवक 15 मिनट तक तड़पता रहा। पूर्णिया में एक दोस्त ने अपने शादीशुदा बहन के साथ अफेयर के चलते दूसरे दोस्त की हत्या कर दी। हत्यारे ने चाकू से 10 बार वार किया और फिर शव को जमीन के अंदर दफना दिया। झारखंड की तरफ से हाथियों का एक झुंड जमुई में घुस आया है। इस झुंड ने कई झोपड़ियों को उजाड़ दिया है, जिससे इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। बिहार में मौसम सामान्य बना रहेगा। सुबह और रात के समय हल्की ठंड महसूस होगी, जबकि दिन भर गर्मी का एहसास होगा। न्यूनतम तापमान भी 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। बिहार में लोगों को और भी सस्ती बिजली मिलने वाली है। दरअसल बिहार विद्युत विनियामक आयोग को बिजली कंपनी की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो अगले साल के अप्रैल महीने से सस्ती बिजली मिलने की संभावना है। बिहार में नए एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक 25 नवंबर को होगी। इस बैठक में नई विधानसभा का पहला सत्र बुलाने सहित कई अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद है। बिहार में हल्की ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार आज से राज्य भर में रात का तापमान 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है, जिससे कई जिलों में सर्दी का असर तेज होगा। अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा और सुबह के समय हल्का कोहरा छा सकता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 2026 के मैट्रिक परीक्षा के लिए डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। छात्र बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपने विवरणों की जांच कर सकते हैं और 21 से 27 नवंबर तक त्रुटियों को सुधार कर सकते हैं।
बिहार सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक राज्य में कोई भी बेघर नहीं रहेगा। सरकार भूमिहीन लोगों को घर बनाने के लिए जमीन दे रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले 10 वर्षों में 39 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पक्का घर मिला है, जिस पर 53,000 करोड़ से अधिक रुपए खर्च हुए हैं। बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद भी प्रशांत किशोर पीछे हटने के मूड में नहीं है। इस हार की जिम्मेदारी लेते हुए प्रशांत किशोर ने एक दिन का मौन व्रत रखा और फिर जनता के सामने बड़ा ऐलान किया। पीके ने कहा कि वे अपनी 90% संपत्ति बिहार की जनता के लिए दान कर देंगे। कुछ समय पहले खुद पीके ने बताया था कि उन्होंने सिर्फ 3 साल में कंसल्टेंसी सर्विस से 241 करोड़ रुपए कमाए थे। सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाए जाने पर बिहार का विपक्ष लगातार सीएम नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन पर हमलावर है। इस बीच राज्य के पूर्व सीएम और मोदी कैबिनेट में मंत्री जीतन राम मांझी ने सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाए जाने के फैसले को सपोर्ट किया है। रोहिणी आचार्य विवाद मामले में अपने बयान के कारण चर्चा में आए बिहार के पत्रकार कन्हैया भेलारी का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूट्यूब चैनल ललन टॉप पर उन्होंने समलैंगिक शादी को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि एडवांस होने का मतलब ये सब नहीं होता है। बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। पत्रकारों ने जब उनसे योगी मॉडल लागू होने का सवाल किया तो उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधियों की खैर नहीं है। अब अपराधियों को बिहार से बाहर जाना ही होगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में 27,171 शिक्षकों की तैनाती 16 से 31 दिसंबर के बीच उनकी पसंद के स्कूलों में कर दी जाएगी। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर इन शिक्षकों से 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक 5-5 प्रखंडों के विकल्प मांगे जाएंगे। ये विकल्प जिलों की तरफ से लिए जाएंगे। इसके आधार पर 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक प्रखंड आवंटित कर दिए जाएंगे। जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा है कि तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। राहुल गांधी को उनकी मदद करनी चाहिए। बिहार में नई नीतीश सरकार ने कामकाज की रफ्तार पकड़ ली है। शुक्रवार को विभागों के बंटवारे के बाद मंत्री अपने अपने कार्यालयों में पदभार ग्रहण करने पहुंचने लगे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में रहे नए चेहरे दीपक प्रकाश, जो बिना चुनाव लड़े सीधे मंत्री बने हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने पंचायती राज विभाग की कमान संभाली। पहले दिन वे ऑफ वाइट ओपन शर्ट, ब्लू जींस और क्रॉक्स पहनकर मंत्रालय पहुंचे। उनकी यही सादगी और कैजुअल अंदाज फिर से सुर्खियों में आ गया है। बिहार की नई सरकार में बिना चुनाव लड़े मंत्री बने दीपक प्रकाश को लेकर बढ़ी आलोचनाओं पर उपेंद्र कुशवाहा ने शायराना अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि योग्यता को परिवार से नहीं काबिलियत से तौला जाना चाहिए। देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र में बिहार के भभुआ जिले के निवासी और मोहनपुर के जैप 5 में तैनात शिवपूजन पाल को AK-47 की 6 गोलियां लगी हैं। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। गोली किसने चलाई या कैसे चली इसका पता नहीं चल पाया है। जैप 5 की आंतरिक जांच जारी है। रांची से फोरेंसिक विभाग की टीम जांच के लिए रवाना हो गई है। पश्चिम बंगाल में आज एक और बीएलओ ने वर्क प्रेशर के चलते हत्या कर ली। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीएलओ के निधन पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने बताया कि कृष्णानगर की बीएलओ रिंकू तरफदार ने सुसाइड नोट में चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने इस स्थिति को चिंताजनक बताते हुए सवाल उठाया कि इस दबाव के कारण और कितनी जानें जाएंगी। वहीं महुआ मोइत्रा ने ज्ञानेश कुमार को आत्महत्या में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार बताया है। डीएमके सांसद कनिमोझी ने लेबर रिफॉर्म्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे मजदूर विरोधी कानून बताते हुए केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि केंद्र लगातार मजदूरों के खिलाफ कानून बना रहा है और श्रमिक यूनियनों के अधिकारों को खत्म करना चाहता है। कनिमोझी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार केवल कारोबारियों के पक्ष में काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि डीएमके इसे स्वीकार नहीं करेगी और इसका विरोध करेगी।
मुख्य न्यायाधीश BR गवई के करीब 6 महीने के कार्यकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों का विवरण एक आधिकारिक दस्तावेज में जारी किया गया है। जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने हाईकोर्ट के लिए कुल 129 सिफारिशें केंद्र सरकार को भेजी, जिनमें से 93 को मंजूरी दे दी गई है। इन सिफारिशों में 11 OBC अन्य पिछड़ा वर्ग, 10 अनुसूचित जाति, 13 अल्पसंख्यक समुदाय से हैं और सूची में 15 महिलाएं भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी माघ मेला की तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक की। उन्होंने बताया कि सरकार ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण का गठन किया है और इसका अध्यक्ष प्रयागराज के डिविजनल कमिश्नर को नियुक्त किया गया है। मेला इस बार करीब 15 दिन पहले शुरू हो जाएगा। इसमें 6 बड़े स्नान होंगे। पूरे मेले के दौरान लगभग 20 लाख से 25 लाख कल्पवासी 1 महीने तक रहेंगे, जबकि करीब 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान करेंगे। G20 समिट की बैठक में करीब 42 देश हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन अमेरिका के शामिल न होने से विवाद हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G20 समिट में नहीं आने की वजह साउथ अफ्रीका में गोरे किसानों पर हो रहे अत्याचार को बताया है। अमेरिका इस समूह का संस्थापक सदस्य है और अगले साल G20 की अध्यक्षता भी उसी को मिलनी है। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा कि अगर अमेरिका नहीं आता है तो वे अगले साल की अध्यक्षता का सिंबॉलिक ट्रांसफर खाली कुर्सी को कर देंगे। हालांकि व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने संकेत दिया कि G20 अध्यक्षता की ट्रांसफर के लिए अमेरिका एक अधिकारी भेजेगा। G20 समिट से पहले साउथ अफ्रीका में कई प्रदर्शन हो रहे हैं। पुलिस ने कहा कि जोहान्सबर्ग और अन्य शहरों में शांतिपूर्ण विरोध की अनुमति दी जाएगी। सबसे बड़ा विरोध महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा और फेमिसाइड के खिलाफ हुआ, जिसमें वुमेन फॉर चेंज ग्रुप ने कल पूरे देश में शटडाउन की अपील की। इसके अलावा जलवायु और आर्थिक असमानता पर काम करने वाले एक्टिविस्ट ने G20 के खिलाफ अलग समिट शुरू की है और व्हाइट अल्पसंख्यक यूनियन और एंटी इमिग्रेशन ग्रुप भी बेरोजगारी और भेदभाव के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कल मध्य नाइजीरिया में बंदूकधारियों ने एक कैथोलिक स्कूल से 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स का अपहरण कर लिया। इस सप्ताह स्टूडेंट्स के सामूहिक अपहरण का यह दूसरा बड़ा मामला है। नाइजर स्टेट के सेंट मेरी स्कूल में यह घटना हुई। नाइजीरिया के क्रिश्चियन एसोसिएशन ने बताया कि कल सुबह किए गए इस हमले में 215 स्टूडेंट्स, 12 स्टाफ सदस्यों को अगवा कर लिया गया है। सोमवार को भी नाइजर स्टेट के एक बोर्डिंग स्कूल से 20 से ज्यादा स्कूली लड़कियों का अपहरण कर लिया गया था।